राम राम किसान भाइयों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहाली मंडी भाव ऑफिशियल पर। आज दिनांक 31 मई 2026 वार की अगर बात की तो रविवार साप्ताहिक रिपोर्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि सप्ताह के अंदर में कि जिसमें क्या होता चढ़ाव हमें देखने को मिला है, कैसे क्या बाजार रहे हैं, कैसी क्या स्थिति रही है। सबसे पहले इस पर चर्चा करेंगे, जींस वाइज हर एक बिंदु पर चर्चा करेंगे कि हमारी मंडियों में कैसे क्या बाजार रहे हैं, कैसे क्या स्थिति रही है। पहले ये चर्चा करने के बाद में फिर उसके बाद में हम इस पर विस्तृत चर्चा करने वाले हैं कि कौन कौन से ट्रिगर बाजार को जंप दे सकते हैं, बाजार को ठीक कर सकते हैं, कौन कौन सी बातें बाजार को माइनस कर सकती है। ये लास्ट में हम ये बातें करने वाले हैं। रिपोर्ट दिखाने से पहले आप सभी से निवेदन करना चाहेंगे कि एक तो हमारे कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में एक छोटा सा काम आपके भाई का भी है। कृषि उपज मंडी भवानी मंडी जब भी आप पधारे तो एक बार अपने भाई को सेवा का मौका जरूर दे। स्क्रीन पे आपको कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे, संपर्क जरूर करें। फर्म का नाम राजपुताना ट्रेडर्स है, पार्टनरशिप रावत ब्रदर्स के साथ में। जब भी आप पधारे एक बार सेवा का मौका जरूर दे। कृषि उपज मंडी भवानी मंडी में कोई माल अगर आप खरीदते हैं, बेचते हैं तो एक बार संपर्क जरूर करें, अपने छोटे भाई को सेवा का मौका जरूर दे। साथ ही में जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं ये वैश्विक स्थितियों को देखते हुए और हमारा एक आकलन करते हुए सोशल मीडिया से, व्यापारियों से, उसके बाद हम आपको एक जानकारी दे रहे हैं। हमारा काम आपको अपडेशन देने का है, बाकी आप अपना व्यापार अपने विवेक से करें। कब अपना माल को बेचना है, कब खरीदना है, ये आप अपने विवेक से करें। हमारा काम आपको सजेशन देने का है, सूचना देने का है, बाकी व्यापार अपने विवेक से करें। शुरुआत करते हैं और किसी क्या स्थितियां परिस्थितियां हैं जींस वाइज बातचीत करना शुरू करते हैं। सबसे पहले जो अभी तक का सबसे बेस्ट हेडिंग पॉइंट है, अगर हमारे शनिवार की वीडियो को अगर आप देखेंगे, अगर उसके अंदर कमेंट आए होंगे, मान के चले अगर 100 कमेंट अगर आते हैं तो 100 में से लगभग 60 से 70% कमेंट होते हैं केवल सोयाबीन के लिए। सोयाबीन एक ऐसा सेक्टर हो चुका है जो अभी सभी के लिए एक अच्छा फैक्टर देखने को मिल रहा है। हर कोई व्यक्ति उसमें आस लगा के बैठा है कि क्या स्थितियां बन सकती है, क्या स्थितियां बन सकती है। देखने वाली स्थिति अभी सोयाबीन में है, तो इसी पर चर्चा करें। सबसे पहले सोयाबीन में पूरे सप्ताह की अगर बात की जाए तो इस सप्ताह में हमें दबाव देखने को मिला है सोयाबीन के ऊपर में। सोयाबीन में दबाव देखने का जो प्रमुख कारण रहा है वो हार्मोन्स वाला रहा है। उसके अलावा कुछ बाजार में नेगेटिव खबरें भी निकल के आई थी, सब अफ्रीका से जो सोयाबीन आयात वाला जो विषय था उसका भी एक कुछ ही फर्क पड़ा हो, लेकिन फर्क तो पड़ा उस बात का भी। और 2-3 फैक्टर ऐसे देखने को मिले जिससे कहने के दबाव देखने को मिला था। बाजार की अगर बात की जाए तो बाजार 76 रुपए से टूट के 72-73 रुपए के बाजार रह चुके थे मंडी के अंदर में। फिर से बाजारों में रिकवरी शुरू हुई है, 75 रुपए रह गए थे। फिर शनिवार को फिर से बाजार थोड़े कमजोर हुए हैं, 101 रुपए की मध्य और अभी सोयाबीन में देखने को मिले। ओवरऑल ऑफ अगर बात की जाए तो बाजारों में सामान्य स्थिति देखने को मिली है। 75 से 72 हुए, 72 से फिर वापस 75 हुए, 75 से अभी 150 रुपए की नरमी भी वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो सोयाबीन की तो साप्ताहिक समीक्षा की बात की जाए तो मिले जुले ही बाजार देखने को मिले हैं, बाजार रिवर्स होकर फिर से ठीक हुए। सेकंड बात की जाए सरसों की, तो सरसों अपने चरम स्तर पर पहुंचने के बाद फिर रिवर्स हुए, फिर स्टैंड हुए। अभी जो बाजार बंद हुए हैं वो भी अच्छी स्थिति में हुए हैं। शनिवार को अगर मंडी की अगर बात की जाए तो 7850-60 रुपए तो बाजार देखने को मिले, 7890 रुपए भी सरसों की बाजार देखने को मिले हैं। तो बाजार स्टैंड अवस्था में सरसों में ये जरूर है कि आवकों में काफी डिफरेंस देखने को मिल रहा है। लगातार सोमवार मंगलवार में अगर बात की जाए तो आवक 500-700 लगभग 400 से 500 कट्टों की थी, वो आवक टूटते टूटते लगभग 200-300 कट्टों की आवक अभी वर्तमान में मंडी के अंदर देखने को मिल चुकी है। आवकों में काफी कमी देखने को मिल रही है सरसों के अंदर में। बाजार की अगर बात की जाए तो बाजारों में लगातार सामान्य स्थिति में देखने को मिल रहे हैं। 77 रुपए तक के बाजार थे जो बढ़ के 79 रुपए के लगभग हो चुके हैं, मतलब 7851 रुपए टॉप में देखने को मिले हैं, तो 79 रुपए हम पकड़ सकते हैं। बात की जाए चने की, तो चने में मैंने आपको बताया था एक एमएसपी फैक्टर, साथ ही में एक स्टैगिस फैक्टर, दो फैक्टर्स में काम कर रहे थे। और अभी स्टैगिस फैक्टर काफी ज्यादा इस पे काम कर रहा है। कुछ एमपी के लेवल भी हमारी मंडियों में भी आकर्षित हो रहे हैं। उसका जो प्रमुख कारण है वो ये है कि सब एमपी में भी सप्लाई काफी कम है चने की। जब किसी मंडी में माल नहीं आता तो और किसी व्यापारी को रिस्टॉक करना हो तो किसी न किसी ऐसी मंडी में जाता है जहाँ पर आवक अच्छी होती है इसकी, तो ये मंडियों की तरफ आकर्षित है व्यापारी। और उसका एक प्रभाव देखने को मिला था बीच में। बाजार 5650 रुपए तो देखने को मिले थे, लगभग 57 रुपए के आसपास बाजार आ चुके थे। 5700 भी एक दिन मंडी बिकी है, केवल एक ही दिन बिके हैं। और ये जो बाजार बिके हैं सब मैंने प्रमुख कारण बता ही दिया है आपको, स्टॉक की सक्रिय है। किसी को मान लो 500,000 कट्टे लेना, उसको लेना ही है, उसको फिर भाव से मतलब नहीं, 1-2 रुपए बाजार तेज भी ले लेगा, लेकिन उसको बाजार में से माल लेना ही है। तो हाँ, चने की अगर बात की जाए तो तेजी के बाद में फिर से मध्य देखने को मिली है। कल में मंडी का जो बंद हुई है उसमें हमें देखने को मिले 5550-60 रुपए हमें देखने को मिले, लगभग 100-150 रुपए की मध्य चने के अंदर हमें देखने को मिली है पूरे सप्ताह भर के अंदर। बात की जाए मेथी की, तो मेथी के ऐसा सेक्टर देखने को मिल रहा है जो कि पूरे शेयर मार्केट के अगर आपने चार्ट्स देखे होंगे तो एक ऐसे सिंबल्स बनते हैं बिल्कुल
लाइन वाइज एकदम पहाड़ फिर टॉप फिर नीचे फिर टॉप फिर नीचे, वैसे स्थिति मेथी के अंदर देखने को मिल रही है। बाजारों में काफी अच्छा रुझान देखने को मिला था। जो मेथी 58 रुपए से लेकर 65 रुपए की थी, उसके बाद फिर बाजार गिरे 58 से 62 रुपए रह गई थी, फिर से बाजारों में रिकवरी आई है। 6000 रुपए से लेकर 65, 66 और 70 रुपए तक के बाजार मेथी में भी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। तो बाजार फिर से करेक्शन के दौर में मेथी के अंदर है। पूरे सप्ताह की अगर बातचीत की जाए तो बाजारों में एक तेजी का रुख मेथी के अंदर देखने को मिला है। अप एंड डाउन का एक सिलसिला देखने को मिला है। शनिवार को बाजारों में काफी अच्छा सुधार मेथी के अंदर हमें देखने को मिला है। बात की जाए कलौंजी की, कलौंजी ऐसा फैक्टर रहा है जो 18,000 बिकने के बाद में फिर से 17,700 800 रुपए लगभग 18 के आसपास ही कलौंजी घूम रही है। तो इसमें भी सामान्य बाजार देखने को मिले, लगभग सेम बाजार हमें कलौंजी के अंदर पूरे सप्ताह के अंदर देखने को मिला है। 18,000 के आसपास ही कलौंजी वर्तमान में मंडी के अंदर हमें देखने को मिल रही है। बात की जाए चिया सीड की, चिया सीड में हमने आपको रिपोर्ट भी दी थी कि चिया सीड में यहाँ से लगभग मान के चले आप जो 17-18 हजार रुपए के बाजार थे, कि यहाँ से लगभग इसमें 4 से 5 रुपए गेम आपको देखने को मिल सकता है। मतलब 40 से 50 रुपए किलो की तेजी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। 4 से 5 हजार रुपए गेम इसके अंदर आपको देखने को मिल सकता है। वो गेम सेक्टर देखने को मिल रहा है। 19,000 रुपए मंडे हो चुकी है, बाजारों में काफी अच्छी तेजी हो चुकी है। पहले बाजार टच हो चुके हैं, लेकिन इस सप्ताह के अंदर टच नहीं हुए, इससे पहले का भी समय पहले टच हुए थे। इसमें भी एक फैक्टर जो देखने को मिला है वही फैक्टर जो स्टॉक सक्रिय हो चुके हैं इसके अंदर भी, और वही फैक्टर कभी कभी बाजार तेज करता है कभी लो करता है। जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता है उसको स्टॉक करने माल चाहिए होता है, तो कहने ये प्रेशर होता है, माल खरीदने की स्पीड होती है, और वो माल 1-2 रुपए एक्स्ट्रा लेता है, 200-500 रुपए एक्स्ट्रा देकर उसको माल लेना, क्योंकि एक ही दिन के लिए आया हुआ होता है मंडी के अंदर में। तो ये फैक्टर उसमें देखने को मिला है। 19,000 रुपए तक के बाजार चिया सीड के अंदर देखने को मिले हैं। बाजारों में तेजी देखने को मिली है चिया सीड के अंदर। बात की जाए अलसी की, तो अलसी का ऐसा फैक्टर रहा है जो 95 रुपए बाजार देखने के बाद में जो भी वर्तमान में 88 रुपए रह चुका था, उसके बाद शनिवार को फिर से बाजार में रिकवरी हुई है, तो 92 रुपए के लगभग ये बाजार फिर से आए हैं। तो लगभग अगर पूरी बात की जाए लगभग ये मान के चले आप 500 रुपए की मद्दी मेथी के अंदर देखने को मिली। 97 से 92 रुपए के लगभग ये भी वर्तमान में चल रहे हैं, तो 5 रुपए की मद्दी अलसी के अंदर भी वर्तमान में देखने को मिली है। बात की जाए मसूर की, मसूर में फैक्टर रहा है लेवाली का। मसूर में लेवाली में भी जोश कम देखने को मिल रहा है। प्रमुखता 4 व्यापारी अधिकतर मालों को खरीदते हुए देखने को मिलते थे, लेकिन अभी क्या स्थिति परिस्थिति होने की वजह से थोड़ा लेवाली में प्रेशर कम देखने को मिल रहा है। उसका असर कहीं ना कहीं बाजारों के भावों में देखने को मिल रहा है। जो मसूर पहले 94 रुपए व्हाइट मसूर बिक रही थी, लगभग शानदार क्वालिटी वाला माल, बाइक दाने वाला माल, वो माल टूट के 88-89 रुपीज, मतलब 88 से 89 रुपए रह चुकी है। और जो देशी माल पहले लगभग 88 से 90 रुपए बिक रहा था, वो माल टूट के 82 से 85 रुपए के लगभग रह चुका है। तो बाजारों में गिरावट देखने को मिली है। प्रमुख जो कारण रहा है, मैंने कहा आपको लेवाली में जोश नहीं है, लेवालों की संख्या कम होना इसमें एक प्रमुख कारण मसूर के अंदर देखने को मिला है। बात की जाए धनिया की, धनिया स्टैंड देखने को मिला था, उसके बाद फिर से बाजार में गिरावट आई थी। और शनिवार को अगर बाजार की अगर बात की जाए तो स्टैंड स्थिति में बाजार अभी वर्तमान में देखने को मिल रहे हैं। इसक बोल की अगर बात की जाए तो चारों खाने चित है, लगभग 10 से 11,200-300 रुपए समथिंग के आसपास घूम रही है, और लगभग 15 दिन हो चुके हैं इसक बोल को यही आसपास ही घूमते हुए। इसक बोल में इस बार खास तेजी मध्य में देखने को नहीं मिली। ये तो बात हो गई हमारी पूरी सप्ताह भर की कि कैसे क्या स्थितियां परिस्थितियां इस बार में मंडी के अंदर देखने को मिली है। अब हम चर्चा करने वाले हैं सोयाबीन। कुछ रिपोर्टें भी हमने निकाली है, कुछ हमारे भाई है जिनसे हमने जानकारी निकाली, कुछ वैश्विक गतिविधियां थी वो हमने सर्च की है। सर्च करने के बाद कुछ रिपोर्ट निकल के आई है, तो उन पर चर्चा कर लेते हैं। 2 रिपोर्ट है, मैं 2 ही आपको पढ़ के सुना देता हूँ ताकि आपको जानकारी बनी रहे। सोयाबीन वायदा कम्बोर्ड में मजबूती जारी है। कहीं ना कहीं जो वायदा बाजार है, सोयाबीन के जो डीओसी बाजार है, उसमें काफी अच्छी तेजी देखने को मिली है। और सोयाबीन फ्यूचर्स $11.90 प्रति बुशल से कारोबार कर रहे हैं, लगभग 2 साल के उच्च स्तर के करीब पहुंच चुके हैं। बाजार को मजबूती मिलने के प्रमुख कारण रहे हैं। बाजार इस बार तेज है, तेजी होने के क्या क्या कारण रहे हैं वो मैं आपको चीजें क्लियर कर देता हूँ, क्या क्या चीजें रही है। यूएसडीए की एक नई रिपोर्ट सपोर्टिव रही है। यूएसडीए एक संस्था है जो कि रिपोर्ट जारी करती है, समय समय यूएस की संस्था है, वैसे ये यूएस की रिपोर्ट जारी करती है क्या क्या फसलें वहां पे हो रही है और कैसा क्या उसका पैदावार रह सकती है। तो उसका एक आंकड़ा आया, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। 2026-27 सीजन के लिए अमेरिकी सोयाबीन उत्पाद का अनुमान 12.7 मिलियन टन लगाया गया था। मतलब 26-27 सीजन के अनुसार उन्होंने अनुमान लगाया था सोयाबीन उत्पादन का, जो कि लगभग 120.7 मिलियन टन का लगाया गया है। बाजार लगभग 125 मिलियन टन उत्पादन की उम्मीद कर रहा था। मतलब बाजार जो उम्मीद कर रहा था 125 मिलियन की कर रहा था, लेकिन जो रिपोर्ट है वो निकल के आई है 120.7 मिलियन की, लगभग 4.5 मिलियन टन इसमें कम देखने को मिला है। अनुमान से कम उत्पादन ने बाजार को तेजी का संकेत दिया है। जब जो उत्पादन फोर्थ रखा था उससे जब कम निकला है,
तो उससे भी कहीं ना कहीं सपोर्ट सोयाबीन को बीच में देखने को मिला था। ये जो रिपोर्टें बता रहा हूँ मैं आपको, ये सप्ताह भर की रिपोर्ट है। सप्ताह भर में एक जो आंशिक सार होता है, सार वाली रिपोर्ट है। वैश्विक मांग मजबूत है। विश्व सोयाबीन उत्पादन रिपोर्ट एक 441.5 मिलियन टन रहने का अनुमान है। पूरे विश्व में, ऑल ऑफ वर्ल्ड के अंदर में अगर सोयाबीन के उत्पादन की अगर बात की जाए तो 441.5 मिलियन टन का अनुमान रखा है। वहीं खपत भी लगभग इसी स्तर पर रहने की संभावना है, जिससे बड़े सरप्लस की चिंता कम हुई है। मतलब जितनी मांग है उतनी पैदावार है, इसलिए कोई बड़ा जो चिंता वाली विषय है वो देखने को नहीं मिलेगा। एक और जो फैक्टर्स में अच्छा रहा है वो है चीन की आयात मांग बढ़ने की उम्मीद। चीन ही इस पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा डीओसी की खपत करने वाला देश है। तो चीन की मांग बढ़ने की, चीन में और भी माल मंगाने की उम्मीद है। तो यूएसडीए के अनुसार चीन 2026-27 में 114 मिलियन टन सोयाबीन आयात कर सकता है। मतलब लगभग 114 मिलियन टन सोयाबीन आयात करने का आंकड़ा यूएसडीए ने दिया है कि चीन आयात कर सकता है। वर्तमान सीजन में यह आंकड़ा 112 मिलियन टन है। मतलब जो अभी वर्तमान में जो बिका है वो 112 मिलियन टन है, और यूएसडीए की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार 114 मिलियन टन ये आंकड़ा हो सकता है। इसी के अलावा एक और जो फैक्टर्स में रहा है, ब्राजील का रिकॉर्ड उत्पादन, एक माइनस पॉइंट रहा है। वैसे किसानों के लिए, अपने जो सोयाबीन के जो अभी किसान है, जो व्यापारी है, उनके लिए माइनस पॉइंट है कि ब्राजील की फसल की कटाई लगभग पूरी हो चुकी है और वहां उत्पादन लगभग 180 मिलियन टन रहने का अनुमान है, और निर्यात भी रिकॉर्ड गति से जारी है। मतलब कहीं ना कहीं एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए, उन देशों के लिए कि जहाँ पे उनके यहाँ पैदावार अच्छी है, लेकिन हमारे यहाँ के जो सोयाबीन के जो व्यापारी और किसान, उनके लिए माइनस पॉइंट रहा है। अगर वहां पे फसल अच्छी हुई है तो उसका एक माइनस पॉइंट हमें देखने को मिल सकता है। तेजी को सीमित करने के कुछ कारक क्या कारक हो सकते हैं वो बता रहा हूं मैं आपको। अमेरिका में बुआई तेज गति से चल रही है। अगर अमेरिका में जो अभी डाटा आया नहीं है बुआई का, लेकिन अगर बुआई का डाटा आता है तो वो काफी तेज गति से वहां पे अभी बुआई चल रही है। अब तक 50% बुआई पूरी हो चुकी है, जबकि सामान्य औसत केवल 36% है। जबकि सामान्य और औसत का जो आंकड़ा 36% होता है, लेकिन 49% बुआई वहां पे हो चुकी है। ये जो सोयाबीन है, जीएम सोयाबीन है, अपने यहाँ की सोयाबीन वाली नहीं है, जेनेटिक मॉडिफाइड सोयाबीन। जीएम का मतलब होता है जेनेटिक मॉडिफाइड, जी का मतलब जेनेटिक और एम का मतलब मॉडिफाई। ये जो सोयाबीन की जो जीन्स होती है उसके छेड़छाड़ करते हैं ज्यादा उत्पादन लेने के लिए, तो ये जीएम सोयाबीन है जो हर साल 36% होती है, जो इस साल बढ़ के 49% हुई है। यदि मौसम अनुकूल रहा तो अच्छी फसल का दबाव आगे बाजार पर आ सकता है। मौसम अगर अनुकूल रहा है तो फसल अच्छी हो सकती है अमेरिका के अंदर। ये कुछ माइनस पॉइंट इसमें देखने को मिली है। सोयाबीन के कुछ निष्कर्ष निकाले हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में फिलहाल तेजी के संकेत बने हुए हैं। यूएसडीसी की कम उत्पादन वाली रिपोर्ट और चीन की बढ़ती मांग बाजार को समर्थन दे रहे हैं। हालांकि अमेरिका में तेज बुआई और ब्राजील की रिकॉर्ड फसल आगे चल के तेजी को सीमित कर सकती है। मतलब अभी तक जो जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई है, ये सब बाजारों को बुलिश करने वाली है। इनमें कोई बाजारों को माइनस पॉइंट देखने वाली कोई स्थिति देखने को नहीं मिल सकती है। अब हम कुछ कारकों पे बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोयाबीन को क्या सपोर्ट अभी वर्तमान में मिल रहे हैं, जिससे सोयाबीन में एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिल जाता है। वैसे जहां तक मेरा अनुमान है, सोयाबीन लगभग इस सप्ताह के अंदर में हमें या तो स्टैंड या फिर बाजार बुलिश होने को देखने को मिल सकते हैं। भाई ये गिनने के चांसेस काफी कम है। बाजार यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना चुका है। ये 72 से 73 रुपए के जो बाजार के सपोर्ट है, ये काफी अच्छे सपोर्ट है। अगर ये 72-73 का आकार तोड़ता है तो फिर सोयाबीन 68 रुपए भी जा सकती है। वैसे जहां तक संभावना है, तोड़ने की संभावना काफी कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं सीमित मात्रा में मंडियों में भी आवक देखने को मिल रही है। प्लांटों की क्रशिंग काफी बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है, और विदेशी मांग भी और डिमांड भी काफी तेज हुई है। डीओसी की जरूर खरीदारी में थोड़ा असर देखने को मिला है। डीओसी की मांग में थोड़ा असर देखने को मिला है। हालांकि जितनी मात्रा में डीओसी की तेजी और डिमांड अभी पिछले सप्ताह में देखने को मिली थी, सप्ताह में देखने को थोड़ी कम मिली है, और कहीं ना कहीं बाजारों में एक डीओसी की जो रेटें थी वो एक सीमित दायरे में हमें वर्तमान में देखने को मिल रही है। तो क्या क्या कारक हो सकते हैं जो फैक्टर है बाजार को तेजी करने की? सबसे पहला जो फैक्टर रहेगा वो डीओसी का रहेगा। अगर डीओसी में फिर से तेजी आती है, डीओसी की डिमांड और तेज होती है, वैसे बाजार सामान्य है, मध्य तो नहीं है डीओसी के अंदर, लेकिन अगर अच्छे मात्रा में होती है, क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि सोयाबीन में मुश्किल से 20% ही तेल देखने को मिलता है, बाकी 80% उसके अंदर डीओसी होती है। अगर डीओसी तेज होती है तो ये सोयाबीन का भला हो सकता है। बाकी तेल की तेजी से सोयाबीन को कोई लेना देना नहीं। अगर तेल 500 रुपए लीटर भी हो जाएगा तो भी सोयाबीन को खास फर्क नहीं पड़ेगा। प्रमुखता से जो सोयाबीन को तेजी देने का कारण होता है वो डीओसी होती है, क्योंकि 80% उसके अंदर आपको डीओसी देखने को मिलती है। अगर डीओसी में तेजी आती है तो एक अच्छा बुलिश मूव उसमें दे सकता है। एक अच्छा डिमांड अगर डीओसी में रहती है, उसका एक फायदा में देखने को मिल सकता है।
और क्या क्या कारक रह सकता है, तो उसमें एक कारक मैंने आपको बताया था अल नीनो, जो वर्तमान में बारिश कम बताई। कल परसों में हमारे यहाँ से भी एक ऑफिशियल सरकार का भी डाटा निकल चुका है। उसके अनुसार भी सामान्य जो बारिश होती है पूरे भारतवर्ष में, उससे कम बारिश इस बार हमें देखने को मिल सकती है। सरकार ने भी चिंता जाहिर की है कि साहब और सालों के मुकाबले इस साल हमारे यहाँ देश में बारिश कम होने की संभावना हमें देखने को मिल सकती है। अगर कम बारिश होती है तो ये जरूर होता है कुछ किसानों का पूरा साल खराब होने की संभावना है। बीज का पैसा, खाद बीज का पैसा, यूरिया का पैसा, उसकी मेहनत, उसका समय खर्च हो सकता है। लेकिन ये जो फसल खराब होने की और कम बारिश की संभावना दिख रही है, इसका फायदा उन लोगों को मिलेगा जिनके पास स्टॉक है सोयाबीन का। सोयाबीन को एक बम्पर बुलिश मूव यहाँ से मिल जाएगा। तो सोयाबीन का जो एक पर्टिकुलर समय चेंज करने का जो समय रहेगा, वो रहेगा जून और जुलाई, ये 2 महीने करोड़ मरोड़ की स्थिति के रहने वाले सोयाबीन में। अगर इनमें अगर आंकड़े जो निकल के आते हैं बोवनी के और बारिश के, बारिश अगर कम होती है और एक बोवनी कम होती है, तो इन दोनों फैक्टरों से कहीं ना कहीं सोयाबीन को एक बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। पहला कारण मैंने आपको बताया डीओसी, सेकंड मैंने बताया आपको अल नीनो, तीसरा सेकंड में ही इंक्लूड है बोवनी। ये 2 चीजें हमको यहाँ से निकल के मिल चुकी है। इसके अलावा सरकार अभी वर्तमान में जो पाम तेल वगैरह इन सभी पे कहीं ना कहीं आयात शुल्क भी बढ़ाने के विचार में थी। एक खबर निकल के आई थी, मैंने पिछले वीडियो में भी आपको कहा था, पिछले संडे की वीडियो में। अगर ये बात सिद्ध होती है, अभी तक तो ऑफिशियल डाटा आया नहीं है, अगर ये बात सही सिद्ध होती है तो इसका भी एक अच्छा बुलिश मूव हमें देखने को मिल सकता है। 2 से 5 रुपए की तेजी यहाँ से हमें देखने को मिल सकती है। हार्मोन्स पे अभी तक कोई फैसला नहीं आया, राजीनामा उनका हो चुका है 60 दिन का, लेकिन उनके कोई राजीनामा को खास मोरल हमें देखने को नहीं मिल रहा है, क्योंकि वर्तमान में ये स्थिति हमें देखने को मिल रही है। कुछ समय के लिए वो ठीक होते हैं, फिर से वो लड़ना शुरू कर देते हैं, तो उससे कहीं ना कहीं उनकी बातों को खास मोरल देखने को नहीं मिलता है। अमेरिका कुछ और बयान दे रहा है, ईरान कुछ और बयान दे रहा है, तो दोनों कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति। ये असमंजस कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के सोयाबीन के किसानों के लिए फायदे का सौदा हमें देखने को मिल सकता है। तो सोयाबीन में बुलिश मूव मैंने आपको बता दिया, इन कार्गो से बुलिश मूव देखने को मिल सकते हैं। जहां तक अब अंदाजा है, अगर बाजार फिर से अगर यहाँ से 1 से 2 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है बाजारों के अंदर में, तो बाजार 8000 का आंकड़ा भी सप्ताह में देखने को मिल सकता है। 8000 का आंकड़ा अगर सोयाबीन देखने को मिलता है, तो सोयाबीन 10,000 की होगी। और अगर सोयाबीन अगर अपने रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचेगी, तो उसका जो प्रमुख कारण रहेगा वो भारत में बुवाई और भारत में कम मात्रा में अगर बारिश होती है, ये 2 फैक्टर अगर सही बैठते हैं और डीओसी की मांग अगर अच्छी बनी रहती है, विदेशों में अगर पैदावार कम होती है, 3-4 फैक्टर अगर सही साइड बैठते हैं, इन सब फैक्टरों का असर हमें सोयाबीन देखने को मिल सकता है। सोयाबीन से मजबूत सपोर्ट बना चुकी है 72-73 रुपए का, यहाँ से गिरने की संभावना काफी कम मात्रा में हमें देखने को मिल सकती है। कुछ माइनस पॉइंट भी है इसमें, माइनस पॉइंट क्या कह सकते हैं, मैंने उन पर चर्चा की है जिसमें तेजी बन सकती है। और अब यहाँ से बाजार रिवर्स हो सकते हैं या गिरने की संभावना होगी, क्या क्या रह सकते हैं। तो पहली जो संभावना मैंने बताई है आपको, ब्राजील में काफी रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन की संभावना है, अमेरिका में काफी अच्छी बुआई हुई है। ये जो फैक्टर है, इनसे कहीं ना कहीं बाजार दबाव देखने को मिलता है। 1-2 रुपए की स्थितियां यहाँ से कभी भी हो सकती है। अब जो गेम है सोयाबीन के अंदर, ये बड़े बड़े हाथों में जा चुका है। अब छोटे हाथ वाले लोग बचे भी नहीं, छोटे हाथ से मतलब कोई 5-10 कुंटल वाले माल बचे भी नहीं है। अधिकतर जो माल बचे हैं मिनिमम 50 से 100 कुंटल वाले लोग बचे हुए हैं, क्योंकि कभी मजबूत हाथों में माल आ चुका है, मंडियों में माल आ नहीं रहा है। जब मंडियों में माल आएगा नहीं, तो कहीं ना कहीं एक सपोर्ट हमें देखने को मिल सकता है, प्लांटों को भाव बढ़ाने पड़ेंगे। वर्तमान में सबसे हाईएस्ट बाजार महाराष्ट्र के अंदर देखने को मिल रहे हैं, सेकंड नंबर राजस्थान है, थर्ड नंबर पर भी एमपी चल रहा है। तो काफी अच्छे बाजार अभी वर्तमान में सबसे सुपर क्वालिटी के अगर बाजार देखने को मिलेंगे आपको। कीर्ति प्लांट है महाराष्ट्र का, वहां देखने को मिल रहे हैं 7,850 रुपए के बाजार शनिवार को उसके देखने को मिले हैं, सबसे हाईएस्ट बाजार वो दे चुका है। यहाँ से बाजारों में और जंप आएगा। अगर मार्केट में माल की सप्लाई कम होती है, तो प्लांट पुरानी क्रशिंग करेंगे, पुरानी क्रशिंग करने के बाद में उनको कहीं ना कहीं नया माल चाहिए होगा, तो बाजारों को फिर से प्लस करने की आवश्यकता उनको पड़ सकती है। और ये संभावना भी काफी कम है कि बाहर से माल मंगाए, क्योंकि बाहर के माल का मैंने आप लोगों को आकलन बताया था, तो बाहर के माल काफी ज्यादा मात्रा में महंगे पड़ रहे हैं उनको, और यही रेट पड़ रहे हैं जो वर्तमान में हमारी मंडियों में बिक रहा है। 72-74 रुपए की समथिंग वो बिक रहे हैं, 72-74 रुपए मंडी आ चुकी है हमारे यहाँ पे। उसके बाद एक्स्ट्रा खर्चे उनके अलग से। और दूसरी बात यह है कि अगर आज मैं सौदा करता हूँ, मान के चलो मेरा प्लांट है, मैंने आज सौदा किया अमेरिका या अफ्रीका के साथ में, अफ्रीका से कर लिया, ब्राजील से कर लिया, अर्जेंटीना से कर लिया, तो अगर आज मैंने सौदा किया है, तो सौदे को मुझे मिलने में लगभग कम से कम 1.5 महीने का समय चाहिए, कम से कम 1.5 महीना और अधिक से अधिक 3 महीने। इतने समय के बाद वो माल हमारे फील्ड में आता है, और 1.5 महीना तो बहुत बड़ा समय होता है। हमारे प्लांटों को पर डे लाखों टन माल चाहिए होता है, लाखों टन मालों को क्रशिंग होती है, लाखों टन माल की डीओसी निकलती है, जाने कितना ही हमारे यहाँ माल क्रशिंग में चाहिए होता है। और अगर जो पूरा डाटाग्राम में देखने को मिला, जो सोपा का डाटा है, सोपा भारत के एक संस्थान है जो कि यहाँ का डाटा जारी करता है, उसके अनुसार राजस्थान में 5,000 और एमपी में 4,000 और महाराष्ट्र में 10,000 कट्टों की पर डे आवक देखने को भी मंडियों में मिल रही है। यह स्थिति है उन्होंने बताई है।
4,000 5,000 कट्टे नहीं है, ये कुंटल वजन इसमें देखने को मिला है। समझ आऊंगा, 4,000 नहीं है, 50,000, 50,000 कट्टे राजस्थान में, 50,000 एमपी में और 1 लाख महाराष्ट्र में। ये अभी वर्तमान में स्थितियां इन मंडियों की भी देखने को मिल रही है। इतनी कम मात्रा में माल देखने को मिल रहा है, जबकि ये आंकड़ा पिछले साल के मुकाबले काफी कम मात्रा में, लगभग 10 से 15% कमी इसमें देखने को मिली है। तो ये चीजें मैंने आपको बताई दी है। माइनस पॉइंट आपको बता दिए, सरकार को अगर ऐसा फैसला ले ले कि बड़ी मात्रा में कहीं से माल मंगा ले या फिर इस पर दबाव बना दे, प्लांटों को ऐसी स्थितियों में लाके खड़ा कर दे, या फिर स्टॉक जिनके हाथ में माल अभी पड़ा हुआ है, सरकार को स्टॉक लिमिट लगा दे, माल को बाहर निकालने के लिए प्रेशराइज करे, ऐसी कोई स्थिति अगर बैठती है तो जरूर उसमें मद्दी आ सकती है। बाकी यहाँ से मद्दी आने की संभावना काफी कम है। बुआई का समय अभी जुलाई में आने वाला है, जून लास्ट में, जुलाई में अभी बोने का समय आ जाएगा। माल नया आने में लगभग हमारे पास 4 से 5 महीने का समय बचा हुआ है। 5 महीना बहुत लंबा समय है भाइयों। 5 महीनों में बहुत सारी स्थिति परिस्थितियां चेंज हो सकती है, और अगर जो फैक्टर सही रहे तो सोयाबीन में एक बम्पर तेजी हमें देखने को मिल सकती है। सरसों की अगर बात की जाए, सरसों पर हम बुलिश है। सरसों पे अभी तक कोई माइनस पॉइंट हमें देखने को नहीं मिला है। सरसों में हमेशा प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। आवक लगातार मंडियों में कम हो रही है, और स्थिति यह है कि सोयाबीन के टारगेट हमारे 9,000 रुपए के अभी तक बने हुए हैं। 9,000 रुपए की संभावना सरसों के अंदर में जल्दी देखने को मिल सकती है, और बाजार बुलिश इस सप्ताह के अंदर हमें अच्छी मात्रा में देखने को मिल सकते हैं सरसों के अंदर भी। बात की जाए चने में, चने में हमने आपको 6,000 के टारगेट दिए थे। 56 रुपए मंडी आ चुकी है, 4 रुपए का गेम और बचा हुआ है। जल्दी मंडिया 6,000 रुपए की स्थिति में आ जाएगी चने के अंदर में, तो 4 से 5 रुपए गेम अभी चने के अंदर में आपको देखने को मिल जाएगा। प्रमुख जो चीजें रही हैं इसके अंदर, जो मैंने आपको बताया था, त्योहारी सीजन आने वाले हैं, 15 अगस्त वगैरह भी आने वाली, लाखों टन माल नुक्ति के रूप में हमारे देश में बढ़ने वाला है 15 अगस्त को। उससे पहले त्योहारी सीजन भी आने वाले हैं, दिवाली वगैरह, समझ चाहूंगा दिवाली वगैरह में तो अभी थोड़ा समय ज्यादा है। उससे पहले जो भी राखी वगैरह सब जो त्योहार आने वाले हैं, इन सभी में हमारे यहाँ भारतीय परंपरा के अनुसार काफी बड़ी मात्रा में बेसन का प्रयोग होता है। बेसन चने से बनता है, तो एक अच्छी डिमांड मार्केट में चने में देखने को मिल सकती है। साथ ही में स्टॉक की सक्रिय, स्टॉक की बुलिश है, चने के ऊपर में 4 से 5 रुपए सुधार आपको चने में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा बात की जाए मेथी की, तो मेथी का टारगेट आपको 8,000 रुपए के दे ही रखे हैं। वर्तमान में 7,000 रुपए तक बाजार देखने को मिल चुके हैं। 1,000 रुपए की तेजी और हमें मेथी के अंदर देखने को मिल सकती है। इसमें भी स्टॉक की सक्रिय है, माल की डिमांड है। और अगर हार्मोन्स खुलता है, हार्मोन्स पर चर्चा करेंगे सब रिपोर्ट देने के बाद में, कि हार्मोन्स खुलने पे क्या नुकसान हो सकते हैं और हार्मोन्स बंद रहने में क्या फायदा हो सकते हैं, इस पर चर्चा करेंगे इन रिपोर्टों के बाद में। तो मेथी में 1,000 रुपए की और संभावना में देखने को मिल सकती है। बात की जाए कलौंजी, कलौंजी में मिले जुले नतीजे हमें देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए चिया की, चिया में हमने आपको कही थी हम बुलिश है, हमें लगभग यहाँ से 4 से 5,000 रुपए की तेजी और देखने को मिल सकती है। 23 से 24,000 रुपए के बाजार हमें चिया के अंदर देखने को मिल सकते हैं। 19,000 की स्थिति वर्तमान मंडियों में आ चुकी है। बात की जाए एलसी में, तो वर्तमान में 90 से 92 रुपए, यहाँ से 100-105 रुपए तक के बाजार हम बुलिश वर्तमान में इसमें देखने को मिल सकते हैं। मसूर की अगर बात की जाए, तो मसूर में कहीं न कहीं लेवाली में जोश में थोड़ा कमी देखने को मिली है। जैसे लेवाली में जोश आता है, फिर से बाजार आपको 94-96 रुपए के बाजार देखने को मिल सकते हैं। बात की जाए धनिया की, धनिया में मैंने आपको बताया था कि हम बादामी धनिया को 14,000 रुपए तक में देखने को मिल रहे हैं, देखने की कहीं न कहीं आशंका जता के बैठे हुए हैं, जो कि वर्तमान में 11 से 11.5 और 12 तक देखने को मिल रहा है। यहाँ से 2,000 रुपए की तेजी धनिया में आपको देखने को मिल सकती है। बात की जाए इसबगोल की, तो इसबगोल में मिले जुले नतीजे में देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं हार्मोन्स की। हार्मोन्स खुलने से क्या फर्क हो सकता है, क्या नुकसान हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे हार्मोन्स कितना इंपॉर्टेंट है पूरे विश्व के लिए। ये मान के चले कि अगर आज आपके घर में कोई 10 वस्तु अगर आप काम में लेते हैं, बेसिक एक आइडिया दे रहा हूं मैं आपको, वैसे इस आंकड़े का उस आंकड़े से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन पूरे विश्व जगत के हिसाब से आपको एक समझा रहा हूँ कि 10 सामग्री अगर आप उपयोग में लेते हैं, 10 में से 6 सामग्री कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ही आती है। 10 में से 6 सामग्री हमारे देश में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से आती है। तो अगर हार्मोन्स अगर बंद रहता है, तो इन 6 चीजों का बराबर वो हर देशों को सप्लाई नहीं हो पाएगी। जब देशों को सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो कहीं ना कहीं रेटें बुलिश होगी, बाजार बुलिश होंगे और महंगाई बढ़ेगी। तो वह भी वर्तमान में जो हार्मोन्स लाइन जो है, वो 60% विश्व का व्यापार वहां से प्रतिबंधित है। और मिडिल ईस्ट एक ऐसा सेक्टर है जहां पे खेती नहीं होती, वहां पर अधिकतर चीजें आयात की जाती हैं। जो खाने की जितने भी आइटम्स है, सब्जियां हो, फल हो, अनाज हो, ये जितनी भी चीजें हैं, लगभग सब चीजें वहां पे आयात की जाती है। और अधिकतर हमारे यहाँ की जो कंट्रियाज है, वही उनको सामान उपलब्ध कराती है। लेकिन अभी बंद होने की वजह से कहीं ना कहीं एक नुकसान देखने को मिल रहा है। तो किन किन को फायदा हो सकता है, किन को नुकसान हो सकता है, इन पर हम चर्चा करते हैं। हार्मोन्स अगर बंद रहता है, तो हार्मोन्स बंद रहने में सबसे अच्छा जो बेनिफिट मिलेगा वो तिलहन आइटम को मिलने वाला है। तिलहन आइटम में कौन कौन से रहने वाले हैं, सोयाबीन, सरसों और अलसी, तीनों फैक्टर काफी मजबूत रहने वाले हैं।
इनमें 5-7 रुपए की तेजी इसी प्रकार से बनी रहेगी। कभी अगर ये खुल भी जाता है तो उसमें मद्दी भी ज्यादा नहीं आने वाली, 2 से 5 रुपए की ही मद्दी हार्मोन स्टेज से रहने वाली। पर दबाव कभी अगर आएगा, हार्मोन खुलने की खबर आती भी है तो 2 से 5 रुपए का दबाव इसमें देखने को मिल सकता है। हार्मोन अगर खुलता है तो किसकी बल्ले बल्ले हो सकती है? हार्मोन खुलने पर गेहूं की, मेथी की, धनिया की, जो एक्सपोर्ट आइटम है, कलौंजी हो गई, चिया हो गई, ये सब एक्सपोर्ट आइटम है। किराना आइटम हो गया, अनाज हो गया, साथ ही में आपका मसाला आइटम हो गया। ये सब आइटम देश से बाहर जाते हैं विदेशों में मसाले के रूप में, अनाज के रूप में और किराना आइटम के रूप में, जो मेडिकल सेक्टर में इन्होंने काम आते हैं। इसमें इसबगोल भी है, कलौंजी भी है, चिया भी है, बहुत सारे आइटम है जो लगभग दूसरे देशों में हमारे देश से भेजे जाते हैं। अगर खुलता है तो इन सभी में तेजी देखने को मिल सकती है। 5 से 10 रुपए की तेजी इसमें देखने को मिल सकती है। गेहूं के अंदर आपको 2 से 5 रुपए की तेजी देखने को मिल सकती है अगर हार्मोन खुलता है तो। और इन सभी का एक अच्छा फैक्टर हमें देखने को मिल सकता है। कपास के किसानों के लिए अच्छी खबर अभी वर्तमान में सरकार के माध्यम से दी गई है। सरकार ने इसके ऊपर में जो टैक्स लगता है, टैक्स को 0 कर दिया है। और अभी 1 जून से लेके सितंबर तक, 31 सितंबर तक ये चीजें एंड कर दी है, जो अगले साल तक रहने वाली है। तो सरकार ने कहीं ना कहीं एक अच्छा कदम उठाया किसानों के लिए, कपास के किसानों के लिए। कपास वाले किसान हमारे आसपास क्षेत्र में कम है, लेकिन राजस्थान में जो मारवाड़ वाला जो क्षेत्र है वहां पे काफी ज्यादा मात्रा में कपास की खेती भी देखने को मिलती है। तो ओवरऑल ऑफ मैंने आपको जानकारी सारी दे दी है। अभी तक हमने जो टारगेट दिए थे उसमें कुछ करेक्शन करके, कुछ तेजी मध्य की स्थितियां क्या विश्व में, देश में क्या क्या स्थिति परिस्थिति देखने को मिली है, मैंने वो चीजें आपको क्लियर कर दी है। अभी तक खास बड़ा माइनस पॉइंट अभी देखने को नहीं मिला है। सोयाबीन उस शिखर पे आ चुका है कि एक छोटी सी खबर जो अगर अच्छी हुई तो बजाय बुलिश कर देगी, तो खबर अगर माइनस होती, चाहे हल्की खबर हो, छोटी खबर हो, तो मार्केट को नीचे लेकर जाएगी। तो सोयाबीन उस शिखर पे आ चुका है जहां से बातों का काफी असर इसमें देखने को मिल सकता है। ठीक है भाई, जय श्री राम, जय जवान जय किसान। मिलते हैं फिर आप सभी से अनुरोध है इसी प्रकार से अपने भाई के चैनल अपना प्रेम आशीर्वाद समर्थन बना के रखिएगा। वीडियो को दबाकर शेयर कीजिएगा। और अगर कृषि उपज मंडी, भवानी मंडी पधारते हैं तो एक बार अपने भाइयों को सेवा का मौका जरूर दीजिएगा। मिलते हैं, जय श्री राम।